Hello guys, welcome back to my channel. So I woke up around 4 a.m. today and I ate the frog the first thing in the morning as it is said. मतलब कि मैंने दिन का सबसे मुश्किल टास्क जो था वो सबसे पहले पूरा किया। मुझे आज के दिन का सबसे मुश्किल टास्क पी ब्लॉक लग रहा था, तो वो मैंने सबसे पहले सुबह पढ़कर ही ख़त्म कर दिया है। सो नाउ आई हैव दैट आउट ऑफ माई वे। उसके बाद से आई टुक अ ब्रेक, गॉट फ्रेशन अप, टुक अ शावर एंड राइट नाउ मैं मैग्नेटिज़म कर रही हूँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज़म। सो आई हैव ऑलरेडी रिवाइज दिस चैप्टर और अभी मैं इसके क्वेश्चंस कर रही हूँ। ऑल्सो आई हैव बिन इनएक्टिव फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज़। उसका रीज़न है बिकॉज़ मतलब मेरे एग्ज़ाम मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, अराउंड 620 30 इतने आ रहे थे, बट सडनली आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न मेरे मार्क्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। लाइक राइट नाउ आई एम समवेयर अराउंड 580 590। तो आई वॉज रियली डिप्रेस्ड अबाउट इट, नॉट डिप्रेस्ड बट आई वॉज सैड अबाउट इट एंड आई वॉज ट्राइंग टू टेक दैट इन। और इसी चक्कर में मैं इतना एक्टिव नहीं रह पा रही थी। अभी भी मैं उसका रीज़न फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई मार्क्स, आई एम स्टिल नॉट देयर, बट ठीक है, आई विल ट्राई. Also in today's vlog I have majorly solved question banks और हर चैप्टर के बाद मैंने स्कोर शीट दिखाने की भी कोशिश की है कि मतलब मेरे किस चैप्टर में कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, या फिर मैंने कितने स्किप किए हैं. यूजुअली आई हैव दिस बैड हैबिट ऑफ नॉट स्किपिंग क्वेश्चंस. लाइक अगर मुझे क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो भी आई हैव दिस अंदर से मुझे आता है कि हाँ ठीक है चलो ये भी कर देते हैं. आई डू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट. इस वजह से मेरे बहुत क्वेश्चंस गलत होते हैं, बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है, बट आई एम स्टिल नॉट देयर. अगेन इसको भी मैं सही करने की कोशिश कर रही हूँ, बट अगेन दीज आर माई फ्लॉज एंड एवरीबडी हैज़ one flaw or the other and they are working on it. As you guys know, I am a student of the Yaqeen 2.0 batch. तो मैं जो है एम टेस्ट की प्रैक्टिस कर रही हूँ. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द टेस्ट नंबर राइट नाउ. इट्स द सेकेंड पार्ट टेस्ट ऑफ क्लास 12th एंड मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. आई एम नॉट एबल टू गिव द टेस्ट ऑन द एग्जैक्ट डे. लाइक अगर टेस्ट वेंसडे को है तो मैं वेंसडे को नहीं दे पाती हूँ, बट आई मेक श्योर दैट आई डोंट skip it. Also they have put 2 tests in 1 week, so that is kind of hectic and frustrating. तो sometimes it takes a hit on me और मैं नहीं कर पाती हूँ. तो राइट अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक वीक में लाइक प्रॉपर रिविज़न करके अच्छे से एक ही टेस्ट दूँगी. भले ही थोड़ा टेस्ट देने में लेट हो जाए, बट मैं अच्छे से दूँगी. Also, there's one more thing that I would like to address. Being a fellow NEET aspirant, obviously I am no expert कि मैं आपको perfect सलाह दूँ या फिर ऐसा कुछ. I'm just trying to share what is happening with me. I do have times when I feel कि यार कुछ किया ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है. Also let me mention that I am a dropper. तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार पिछली बार जहाँ थी वहीं अभी भी हूँ. आई वॉन्ट टू शेयर कि मतलब पिछली बार जो है ना मेरा बहुत कम मार्जिन से रह गया. लाइक आई वॉज दिस क्लोज फ्रॉम सिलेक्शन, सो दैट स्टिल समटाइम्स हॉन्ट्स मी एंड आई एम लाइक अफ्रेड ऑफ कि मतलब अगर फिर से वैसा ही हो गया तो मैं क्या करूँगी, दिस दैट बट ठीक है. देन आई टेल माई सेल्फ कि सिर्फ कर्म करना अपने हाथ में है, बाकी जो होगा वो तो होगा ही. आई कैन नॉट चेंज दैट. आई शुड ट्राई टू गिव माई बेस्ट. बाकी जो भी होगा वो अच्छा ही होगा. आफ्टर seeing failure I have understood one thing, that whatever happens for the good. You just have to believe in the process. And also इस जर्नी को एक हेक्टिक या फिर एक टेंशन की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है. ट्राई टू इन्जॉय इट. आई नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब बोलना आसान है, करना नहीं, बट आई हैव ट्राइड टू इन्जॉय दिस जर्नी एज मच एज़ पॉसिबल एंड नॉट टेक इट लाइक सम बोझ कि हाँ ठीक है जल्दी से इसको ख़त्म करना है, जल्दी से कॉलेज में जाना है. ट्राई टू लिव दिस, ट्राई टू एक्सपीरियंस दिस, ताकि जब ये ख़त्म हो जाए तो इसके लिए भी ग्रेटफुल रहो, क्योंकि ये जर्नी जितना आपको सिखा जाएगी शायद वो ज़िंदगी में आगे हमेशा काम आएगा. सो ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव एंड बिलीव इन योर सेल्फ. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि अपने ऊपर भरोसा रखो. ऑल्सो
एक बात बताओ, अगर आप अभी टेंशन ले रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इवन इफ़ अगर अभी तक आप ज़ीरो पे हो, ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ ठीक है कोई मैजिक हो जाएगा कि अभी तक अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो पे हो तो कोई मैजिक हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आप ज़ीरो पे हो और आप उसके बारे में स्ट्रेस ले रहे हो, सिर्फ स्ट्रेस 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 और कुछ कर नहीं रहे हो, तब तो पक्का कुछ नहीं होगा। अगर वो स्ट्रेस लेने के टाइम पे आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो तो शायद कुछ हो जाए, शायद इस बार ना सिलेक्शन हो तो आप अगली बार के लिए प्रिपेयर हो जाओ, यू नो। तो जो भी हो, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना इज़ नॉट एन ऑप्शन। ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, ऑलवेज़ टेल योर सेल्फ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऑल्सो व्हेन आई से दिस, प्लीज़ डोंट थिंक कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके अच्छे के लिए नहीं पढ़ रहे हो। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड्स विल हियर, कि अगर वो कोई काम ऐसा करते जो आपके वश में नहीं है तो आप अपने आप को हमेशा ये बोलो कि वो जो भी करेंगे सिर्फ आपके अच्छे के लिए ही करेंगे। एंड ऑन दिस नोट आई लाइक टू एंड दिस व्लॉग। थैंक यू।